दर्शन एकदम सामने होगा आपको। चौथा जो मुख है मूर्ति के पीछे मिरर है, उसमें रिफ्लेक्ट होगा। पास में ब्रह्मा जी के साथ में माता गायत्री है। ब्रह्मा जी की दो पत्नियों का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया गया है, सावित्री और गायत्री। माता सावित्री पहाड़ी के ऊपर विराजमान है, यहाँ माता गायत्री ब्रह्मा जी के साथ में है। जब आप दर्शन करेंगे भगवान ब्रह्मा जी का तो एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम ब्रह्मणे नमः। जैसे शिव का ओम नमः शिवाय, विष्णु का ओम नमो भगवती वासुदेवाय, वैसे ब्रह्मा जी का ओम ब्रह्मणे नमः। मंदिर का हिस्ट्री इतना सा है कि मंदिर पहले था नहीं, बनाया गया है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। 713 ईस्वी के अंदर मूर्ति स्थापित हुई है। तो लगभग मूर्ति मानी जाती है 1300 वर्ष पुरानी ब्रह्मा जी की, लेकिन रेनोवेटेड टाइम जो है मंदिर का वो रहा 12th सेंचुरी, फिर 14th सेंचुरी और लास्ट में 1809। तो यहाँ केवल ग्रस्त वालों के द्वारा आकर मंदिर में मत्था टेक के नमस्कार होता है, आपके द्वारा पूजा यहाँ नहीं होगी। मंदिर श्रापित हो तो मूर्ति को नमस्कार है। पुष्कर जिसके लिए आप आए हो, तो पुष्कर यहाँ पर किसी मंदिर, मूर्ति, सिटी, टाउन, प्लेस का नाम नहीं है। जैसे गंगा जमुना का जल, वैसे पुष्कर जल का नाम। हजारों लाखों श्रद्धालु ये जो आता है यहाँ पुष्कर यानी जल के लिए आता है। कई लोग आकर वहाँ स्नान करते हैं, कोई अगर स्नान नहीं करते हैं तो जल का चीता यहाँ से मतलब दर्शन करने के बाद तो वहीं चलेंगे, क्योंकि चमत्कार जो है उस जल का है कि स्नान पंच स्नान करने से सर्व मनुष्य के द्वारा किए गए अशुभ कर्मों की त्रुटि का वर्णन यानी कि मोक्ष प्रदाय का अरण्य क्षेत्र पुष्कर को कहा जाता है, जिसे अष्टभु वेकुल धाम कहा गया। ब्रह्मा जी का एक ही धाम है वर्ल्ड में और वो धाम है पुष्कर। जैसे विष्णु का धाम नैमिषारण्य, शिव का धाम काशी प्रथम ज्योतिर्लिंग। अपितु विष्णु शिव के फिर और भी धाम बने, जैसे विष्णु के धाम में नैमिषारण्य के अलावा बोध गया, मथुरा, वृंदावन, गिरिराज, द्वारिका, जगन्नाथ, बद्री, विशाल, पद्मनाभम, तिरुपति अनेक धामों का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार शिव के धामों में काशी के अलावा ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर 12 ज्योतिर्लिंग है टोटल। अमरनाथ है, कैलाश मानसरोवर, तो अनेक धाम है भगवान विष्णु और शिव के। ब्रह्मा जी का स्वतंत्र संसार में एक ही है, वो धाम है पुष्कर। मंदिर मूर्ति मानव कल्पना है, परमात्मा ने तीर्थ बनाए, धाम बनाए। तो 68 तीर्थ है सनातन धर्म में, उसमें सबसे सर्वोपरि तीर्थ जो कहलाया वो कहलाया पुष्कर। कि 68 तीर्थ में 5 सरोवर, 4 धाम, 12 नदी का उल्लेख है। 68 तीर्थ में पुष्कर का महत्व के सब तीर्थ बारंबार, पुष्कर तीर्थ एक बार यानी एटलीस्ट वन। कैसे बना? पुष्पमना फूल कर्मना हाथ, दोनों को जोड़ने पर पुष्कर बना। कि भगवान विष्णु की नाभि में से कमल का पुष्प निकला जो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया और कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप जहाँ कहीं भी इस कमल के पुष्प को गिराओगे ये वहीं जाके गिरेगा जहाँ पवित्र भूमि हो, फिर वहीं आपका स्थान बनेगा और वहीं से आपको लोग जानेंगे और पूजेंगे। ब्रह्मा जी ने वह कमल का पुष्प अपने हाथ से सृष्टि पर गिराया जो कि ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करता हुआ सरोवर जब चलोगे पानी के बीच में ऑरेंज कलर का मंदिर है, रिप्रेजेंट करता है पुष्प यहाँ के गिरा और उस पुष्प के गिरने से 7 पाताल का छेदन हुआ और उसके बाद उस जल की रचना हुई। तो पुष्कर जी का जल कोई बहता हुआ पानी नदी नहीं है, वो स्प्रिंग वाटर है, प्रस्फुटित जल। जैसे गंगा तो बहती है, ये हमेशा एक जगह रहता है, बारिश में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ऑलवेज वाटर यहाँ हमेशा है। जैसे गंगा तो चलो कहीं एक जगह होने के बाद में सूख जाती है, बट ये तो चलता रहता है, मतलब स्थिर रहता है। रचना होने के बाद उसी जल पे भगवान ब्रह्मा जी ने सर्व मानव जाति कल्याण हेतु हवन किया था कि भविष्य में कोई भी दरबार में आए तो सभी का कल्याण हो। ये कहानी शुरू हुई सतयुग से। तो हिंदू सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ पद्म पुराण के अनुसार। इसलिए कि सतयुगम केवलम पुष्करम, यानी भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी सतयुग में। तो सतयुग में पहला धाम बना पुष्कर। क्यों? कि सृष्टि रूपेण पुष्कर है, जहाँ से सृष्टि रची गई वो स्थान बना पुष्कर। जहाँ भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हुए कि धर्मस्य धर्म रूपेण पुष्कर है, ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। वास्तविक भगवान ब्रह्मा का रूप स्वरूप पुष्कर जल कहलाया, क्योंकि उसी जल पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था मानव जाति कल्याण हेतु। यज्ञ हुआ ऋषि मुनियों के सानिध्य में। यज्ञ को प्रारंभ करने से पहले ऋषि मुनियों ने कहा कि ब्रह्मदेव आप यहाँ इसे डायरेक्ट यहाँ यज्ञ नहीं कर पाएंगे, पहले 2 चीज जरूरी है, उसके बाद में यज्ञ होगा। पहला आता शुभ मुहूर्त और दूसरा आता धर्म पत्नी। तो तब से लेकर आज तक घर में अपन कोई भी शुभ काम करते हैं तो पहले शुभ मुहूर्त देखते हैं, फिर कार्य को प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार कोई भी अवनी का बिना अकेला स्त्री अकेला व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, दोनों का होना जरूरी है। ब्रह्मा का जो शुभ मुहूर्त आया वो उनकी कठोर तपस्या करने के बाद एक ही बार आया, दिवाली के 10 दिन बाद कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक। आपने पुष्कर मेला, पुष्कर फेयर, कैमल पर पुष्कर फेस्टिवल सुना होगा, हर साल यह लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ब्रह्मा जी का शुभ मुहूर्त था। 5 दिन का शुभ मुहूर्त आने के बाद दूसरा था पत्नी का होना अनिवार्य। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में सारंग, सनकादित्य, सनक कुमार
और नारद जी का उल्लेख है। नारद थे तो विष्णु के अवतार, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें मानस मन से पुत्र माना। और शुभमुहूर्त आने के बाद नारद जी से कहा कि आप जाएं नारद, जाकर माता सावित्री को लेके आए। नारद जी ऐसे गए, जाते जाते मन में एक विचार आया कि संसार में समस्त देवी देवताओं से वेदों में मैंने झगड़ा कराया, किंतु आज अगर मेरे माता बहन में झगड़ा ना कराऊं तो नारद कौन करेगा। तब देवलोक में जाकर नारद जी ने पहले सारे देवताओं को निमंत्रण दिया। तत्पश्चात माता सावित्री से कहा कि आपको ब्रह्मा जी ने यज्ञ में 16 श्रृंगार 7 सहेलियां गाजे बाजे से बुलाया है, अगर आप सीधा ही पधारे तो भगवान ब्रह्मा जी क्रोधित होंगे। अब नारद के अनुसार समस्त देवता तो पधार गए, लेकिन माता सावित्री श्रृंगार में व्यस्त हो गई। इधर में ब्रह्मा जी का शुभ मुहूर्त बीता गया। अब शुभ मुहूर्त बार बार आता नहीं और बिन पत्नी की यज्ञ संभव नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी ने दूसरा पत्नी यानी माता गायत्री का रचना किया। अपन जो गायत्री मंत्र का स्मरण करते हैं, सब लोग बोलते हैं सुनते, लेकिन पता नहीं कि आया कहाँ से। तो गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र के द्वारा पुष्कर से दिया गया था। विवाह रचने के पश्चात जब माता गायत्री के साथ में बैठकर भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, तो यज्ञ में ओम स्वाहा की आहुति लगी, जो ब्रह्मांड में गूंजी। जब ये आहुति माता सावित्री ने सुनी, तब वह विचार करने लगी कि मैं तो यज्ञ में नहीं हूँ, पर यज्ञ कैसे प्रारंभ हुआ। तब माता सावित्री आई और आने के बाद अपने स्थान पर ब्रह्मा जी को पराई स्त्री के साथ में देखकर वह क्रोधित हुई और उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को 2 श्राप दिए। कहाँ जा रहे हो आप लोग? स्त्री के साथ में यज्ञ किया तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका नगर संसार में एक ही धाम होगा। इसीलिए पूरे संसार में ब्रह्मा जी का एक ही धाम है, अगर कहीं और बनता है तो उसका महत्व नहीं होता। दूसरा श्राप दिया कि ब्रह्मा आपने अपने यहाँ ग्रस्त परिवार के साथ में संपन्न किया, तो आने वाले भविष्य में जो भी ग्रस्त परिवार वाला होगा वो तुम्हारे सरोवर का ही अर्चना पूजन करेगा, और जो सन्यासी ब्रह्मचारी होगा वो तुम्हारे मंदिर का सेवा पूजा करेगा। तो आप अपने घर में सारे देवताओं का अर्चना पूजन करते हो, चाहे राम जी और लक्ष्मण जी, विष्णु भगवान और शिव भगवान, सबका पुत्र मूर्ति घर में मिलता है, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा पूरे संसार में अगर कहीं होती है तो वो केवल पुष्कर धाम है, जहाँ ब्रह्मा जी का पूजन आके जल के स्वरूप में कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर भी आपकी मत्ता करोगे, कोई पूजा वगैरह यहाँ नहीं होगी। पुष्कर यात्रा का जो महत्व, और यात्रा ये कठिन है, आप कभी यहाँ सोच समझ प्लान टूर बना के नहीं आ सकते। ग्रंथों में लिखा है कि पुष्करे दुष्करे वासम पुष्करे दुष्करे तपो पुष्करे दुष्करे दानम गंतु 600 दुष्करम। अर्थात पहले तो पुष्कर जाना कठिन है, जाने के बाद यहाँ के बैठ के तप करना कठिन है, तप करने के बाद दान देना उससे अधिक कठिन है, सबसे अधिक कठिन है यहाँ के रहना। तो परमात्मा जिनके भाग्य नहीं लिखे गए थे, उन्हें मौका मिला एक पुष्कर यात्रा से अपना भाग्य प्रवर्तित करने का। यानी सृष्टि के रचयिता का ये दाम जो है वो सर्व मनोकामना के लिए बना। मनुष्य जीवन के अंदर क्या करता है, यहाँ आने के बाद में, जैसे हिरण्यकश्यप सबसे बड़ा असुर था सत्युग का, 3 अक्षर का नाम है। रावण त्रेता का सबसे बड़ा असुर था, 3 अक्षर का नाम। द्वापर का सबसे बड़ा असुर था कंस, 2 अक्षर का नाम। कलयुग का सबसे बड़ा असुर है मेघ, 1 अक्षर का नाम, जो मनुष्य में गुण बड़ा है। उस में रहते हुए हम क्या करते हैं, पापों हम पापात नाम पाप संभव पाप कर्म नाम। पाप करते पाप होते हैं, पाप संभव आधार कुंडली काक्षे सर्व पापो हरो हरि, के पुण्य कार्य करने के मार्ग से हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, हमारे भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों कर्म हम यहाँ करते हैं, तो परमात्मा ने वही चीज बोली है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा खाओगे वैसा पाओगे। उतना ही खाना जितना बचा सको, ज्यादा खाओगे पेट फट जाएगा, यानी कि बचा बुचा के लेके जाऊंगा। इसलिए लक्ष्मी का आवास, यानी ऐसी लक्ष्मी जो हमारे द्वारा कमाई गई अनीति के माध्यम से है, वो अच्छे को भी ले जाती है। इसलिए हम जो कर्म करते हैं उनमें सत्कर्म जरूरी है। सत्कर्म का मार्ग क्या है? भगवान का पूजा पाठ, स्मरण, वंदना, मंदिर दर्शन, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, गाय को रोटी, ब्राह्मण भोजन, ये सब चीजें यही हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए हम सत्कर्म करते हैं, और सत्कर्म का सबसे बड़ा संसार का धाम बना है पुष्कर, जिसका फल ये है आने का कि गंगा जाए, गोमती जाए, सब तीर्थ कर आए, एक धाम पुष्कर ना आए, नर मुक्ति ना पाए। ये सर्व तीर्थ हो गए, पुष्कर जी रह गया तो यात्रा अधूरा है। तो गंगा तो माता, प्रयागराज सब तीर्थ के राजा है, पुष्कर गुरु है, सब तीर्थों के गुरु होने के साथ में सारी यात्रा सफल। 4 रास्ते आने के, जीवित हो या ना हो। जीवन के दौरान ब्रह्मा का दर्शन पूजन स्मरण किया, अगर जीवन के दौरान नहीं आया, मृत्यु के बाद में घर परिवार वाले अस्थि के स्वरूप में लेके आए। अस्थि के स्वरूप में नहीं आया, घर परिवार वाले पिंड स्वरूप में श्राद्ध करके गए। पिंड स्वरूप नहीं आया, घर परिवार वालों ने आकर यहाँ जल तर्पण दिया, तो मोक्ष की प्राप्ति।
यही 4 काम होते हैं। घर से बड़े आते हैं, सब उनके पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। नहीं हक का पिंडदान करने का। दूसरा, अगर कोई पूर्वजों की शांति के लिए शांति के लिए पूजा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं।